हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट 2024 की। गेट दैट इज़ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2024। जैसे कि गेट ने 2024 का जो एडमिट कार्ड है वो ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है और आप अपना एडमिट कार्ड जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन सेक्शन में जाके आप गेट 2024 सर्च कीजिए और उसके बाद जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इस बार जो गेट का पेपर है वो कंडक्ट करवा रहा है IISc बेंगलुरु। हर बार जो गेट का पेपर है वो डिफरेंट IITs कंडक्ट करवाते हैं, इसलिए उनका जो पोर्टल है वो डिफरेंट रहता है। तो इस बार का जो गेट है वो कंडक्ट करवा रहा है IISc बेंगलोर। आपको सिर्फ गेट 2024 सर्च करना है और आपके पास जो फर्स्ट साइट ओपन होगी दैट इज़ फॉर द ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2024। तो यहाँ पे जाके आप नोटिफिकेशंस में जब क्लिक करोगे तो आपको जो है एडमिट कार्ड अवेलेबल फॉर डाउनलोड। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के एडमिट कार्ड को जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। आपका एडमिट कार्ड आ चुका है और शेड्यूल भी आपको ऑलरेडी पता होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन गेट से रिलेटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है गेट के लिए फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं। बहुत सारे जो मास्टर्स कर चुके हैं स्टूडेंट, फर्स्ट टाइम उनका गेट का पेपर रहेगा। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है स्पेसिफिकली फॉर पेपर पैटर्न एंड पेपर किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा। वो सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है क्योंकि गेट का टेस्ट जो है कंपैरेटिव नेट से अलग होता है। इसमें जो होता है, जैसे नेट में हमारे पास लाइफ साइंस होता है और एप्टीट्यूड का पेपर होता है, लेकिन गेट के अंदर हमारे पास एप्टीट्यूड तो रहता ही, उसके अलावा केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह से सब्जेक्ट को जो है वो डिवाइड किया गया होता है लाइफ साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। हमें जो है सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगी आपको बताने की कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से आपके पास ऑप्शन है, आप कौन कौन से चूज़ कर सकते हैं, पेपर पैटर्न क्या रहता है और मार्किंग कैसे की जाती है और किस तरह का सिलेबस जो है इस पेपर में आता है। लास्ट में मैं ट्राई करूँगी एक मॉक पेपर भी आपको दिखाने का कि जिस टाइम आप पेपर देने बैठोगे तो गेट का जो पेपर है वो पर्टिकुलर जो पोर्टल है, जब आप CBT मोड दोगे, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है उसको दोगे, तो कंप्यूटर में आपकी स्क्रीन किस तरह से दिखेगी गेट के अंदर। जो नेट का पेपर है उसकी जो होती है वो डिफरेंट तरीका होता है। ऑब्वियसली उसमें जो है सेक्शन A, B, C होता है, तो उस तरह से डिवाइड किया गया होता है, लेकिन यहाँ पे सेक्शंस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। जो भी स्टूडेंट गेट के लिए फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहा है उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। उनको समझ आएगा कि किस तरह से जो है वो पेपर पैटर्न रहता है। अदरवाइज जब हम फर्स्ट टाइम पेपर देने जाते हैं हमें उसी टाइम एट द मोमेंट समझ आता है कि यार इस तरह से भी पेपर है, इस तरह के ऑप्शंस हैं जो मैंने शायद नहीं देखे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट देख चुके होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए होप सो ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे जब आप इस साइट पे जाओगे तो गेट के पेपर्स की हम यहाँ पे टेस्ट पेपर्स एंड सिलेबस को देखेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास टेस्ट पेपर्स एंड सिलेबस दिया हुआ है, आप देख सकते हो गेट के टेस्ट पेपर डिफरेंट है, उनके जो है डिफरेंट कोड दिए होते हैं। क्योंकि गेट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग के मैक्सिमम पेपर जो है इसमें होते हैं, लेकिन इसमें बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोलॉजी, एवोल्यूशन और लाइफ साइंसेज को जो है वो इंक्लूड किया गया है, क्योंकि डिफरेंट IITs जो है वो कोर्सेज अवेलेबल करवाती हैं इन सभी सब्जेक्ट के लिए। इवन कुछ जो यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें आपको PhD की एडमिशन के लिए गेट ही चाहिए होता है, कंपलसरी जो है उसमें गेट किया होता है नेट के साथ साथ। तो अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं PhD के लिए तो गेट उस तरह से आपके लिए हेल्पफुल है। और अगर आप किसी IIT में जाना चाहते हो, किसी बेटर IIT में जो आपको अच्छी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा रही है, तब भी आपके लिए गेट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है मैं लाइफ साइंस के बारे में बताती हूँ। तो लाइफ साइंस का जो पेपर है उसका कोड जो है वो एक्सेल रहेगा। कोड जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप लाइफ साइंसेज के जो भी पेपर दे रहा है स्टूडेंट उनका कोड जो है एक्सेल रहेगा और बायोटेक्नोलॉजी के लिए BT रहेगा। जो बायोटेक्नोलॉजी दे रहे हैं वो BT और लाइफ साइंसेज वाले एक्सेल। जब आप लाइफ साइंसेज पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है इस तरह से सिलेबस आ जाएगा। सिलेबस हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। जो टेस्ट पेपर विल बी इन इंग्लिश में जो है पेपर कंडक्ट किया जाता है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहता है। जनरल एप्टीट्यूड जो है सभी पेपर्स के लिए, जितने भी पेपर है उन सब के लिए जनरल एप्टीट्यूड कॉमन रहता है, 15 मार्क्स का रहता है।
और रेस्ट ऑफ पेपर्स को 85 मार्क्स में जो है डिवाइड किया गया होता है उनके अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे हमारे पास जो है पैटर्न दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल की। जैसे मैं बोलूँ लाइफ साइंस का हमने पेपर चेक करना है। सो लाइफ साइंस में जो होता है, एक तो हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड जो है वो कंपल्सरी है 15 मार्क्स का। उसके बाद हमारे पास केमिस्ट्री जो होती है वो कंपल्सरी रहती है लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए। फिर केमिस्ट्री हमारे पास रहती है 25 मार्क्स की। तो ये जो हमारे दो पेपर हैं कंपल्सरी होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड एंड केमिस्ट्री। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो आपको करने ही पड़ते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास 2 ऑप्शनल होते हैं सेक्शंस। इन 5 सब्जेक्ट में से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। लाइक आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं, आपको बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी साथ में लेनी है, आप बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी चूज कर लो। आपको जूलॉजी बायोकेमिस्ट्री लेनी है, आप जूलॉजी बायोकेमिस्ट्री कर लो। बॉटनी जूलॉजी लेनी है, जो सब्जेक्ट आपके परफेक्ट है वो आपको करने हैं। और ये जो पेपर रहता है, सेक्शन जो रहता है, दोनों सेक्शन 30 मार्क्स के रहते हैं, 60 मार्क्स के। तो ये सेक्शन हमारे पास हो गए 60 मार्क्स के, केमिस्ट्री का सेक्शन हो गया 25 मार्क्स का, और जनरल एप्टीट्यूड का हो गया हमारा 15 मार्क्स का। तो ये पूरा मिला के हमारा जो है कंप्लीट जो है वो पेपर होता है गेट एक्सेल यानी कि लाइफ साइंसेज का। तो अगर हम डिटेल्ड पैटर्न की बात करें, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस तरह का रहता है, तो यहाँ पे हमारी जो ड्यूरेशन रहती है वो 3 आवर्स की ही रहती है। तो नंबर ऑफ पेपर्स 30, डिफरेंट पेपर्स जो है सब्जेक्ट डिफरेंट 30 है जिनके लिए गेट जो है गेट कंडक्ट करवाता है। तो सेक्शन जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन रहता है जो कंपलसरी है सभी सब्जेक्ट के लिए, कोई भी सब्जेक्ट है उनके लिए कंपलसरी है। एंड आफ्टर दैट कैंडिडेट जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा वो रहता है। सो जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस नॉर्मल होता है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से एक जो है आपका ठीक होगा, ठीक है। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन का होता है, आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस दिए होते हैं। अब आप उनमें से जो है 2, 3, 4 जो भी ऑप्शन आपको ठीक लग रहे हैं आप सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक किसी एक क्वेश्चन का हो सकता है 1 से ज़्यादा आंसर हो, जो ऑप्शन दिए हुए हैं 2 से ज़्यादा आंसर हो। तो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस मतलब कि क्वेश्चन एक है लेकिन उसके ऑप्शन डिफरेंट हो सकते हैं, तो आपको सिलेक्ट करना होता है डिफरेंट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है। इसमें जो है आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया होता है और आपको उसके आंसर के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया होता है, उसका आंसर आपको टाइप करना पड़ता है। लाइक वहाँ पे नंबर्स जो होते हैं कीबोर्ड पे वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, न्यूमेरिकल में उसका आंसर होगा, तो वो आंसर आपको जो है वो टाइप करके डालना होता है वहाँ पे। सो ये जो है गेट का एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस टाइप है जो वो डालते हैं, एक तरह के नहीं, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं रहते हैं। जैसे कि डिफरेंट स्टूडेंट जो है CSIR का एग्जाम देते हैं तो MCQ बेस्ड पेपर देते हैं, लेकिन इसमें MCQ के अलावा MSQ एंड NAT न्यूमेरिकल आंसर भी जो है वो अवेलेबल होते हैं, मतलब कि ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग दीज एबिलिटी, इस तरह की एबिलिटी को क्वेश्चन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन डाले गए होते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन ऑल पेपर, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से की गई है। तो जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स, ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट पेपर्स का दिया हुआ है। लेकिन अगर हम एक्सेल वाले पेपर यानी लाइफ साइंस वाले पेपर की बात करें तो उसमें जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का होता है, सब्जेक्ट के क्वेश्चन 85 मार्क्स के होते हैं, टोटल 100 मार्क्स होते हैं। मार्किंग स्कीम जो है कुछ क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और कुछ क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा, और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी डिफरेंट रहती है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहती है। और जो हमारे मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल आंसर, उनके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो ट्राई करना जब भी आप पेपर दोगे MCQ देख के चूज करना, क्योंकि वो हमारी नेगेटिव मार्किंग बढ़ाते हैं। इसलिए जो है गेट की कट ऑफ कभी भी बहुत हाई नहीं जाती है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का जो यहाँ पे क्राइटेरिया है वो ही डिफरेंट है। 2 मार्क के लिए 2/3 नेगेटिव मार्किंग हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 1 मार्क के लिए 1/3 हो रही है। तो जो अगर आप नेगेटिव मार्किंग करके आओगे तो आपके मार्क्स वैसे ही नहीं बनने वाले हैं। तो MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन है वो ध्यान से करने हैं। बाकी जो MSQ मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वो आप सारे करके आओ, क्योंकि उनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि MSQ और न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन सारे करने हैं, उनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
एमसीक्यू जो है वो ध्यान देके करने हैं क्योंकि उनमें नेगेटिव मार्किंग दी गई है। दूसरा अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेल के लिए किस तरह से जो है वो डिवाइड किया गया है पेपर को। केमिस्ट्री कॉमन है जो कंपलसरी रहती है 25 मार्क्स की, और जो 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड है वो भी कंपलसरी रहता है हमारा। देन हम 2 सब्जेक्ट चूज़ करते हैं 5 में से। जो सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया उनमें से आप कोई 2 सब्जेक्ट चूज़ करो, 30 नंबर का ईच सब्जेक्ट होगा, तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा 100, और विद इन 3 आवर्स की ड्यूरेशन में आपको ये पेपर जो है वो कंप्लीट करना है। एक और बात जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान करती है कि यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि केमिस्ट्री कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब ये है कि हमें पूरी की पूरी केमिस्ट्री को सॉल्व करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस को करना है। नहीं, आपको पूरे क्वेश्चंस नहीं करने हैं जो आपको आ रहे हैं। लाइक आप नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख के पेपर करो। एमएसक्यू और न्यूमेरिकल एबिलिटी आप करके आओ क्योंकि उनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। आपको आ रहे हैं तब भी करो, नहीं आ रहे हैं तब भी उनको ट्राई करो। लेकिन एमसीक्यू बेस्ड तब भी चूज़ करना जब आपको आ रहे हैं। अगर आप एक भी क्वेश्चन नहीं करोगे तब भी ऐसा नहीं है, दैट इज़ अ कंपलसरी सेक्शन कि आपको करना पड़ेगा, उसकी मार्किंग जो है वो काउंट होगी। दैट्स वाई दैट इज़ कंपलसरी। इवन जनरल एप्टीट्यूड भी कंपलसरी है, वो भी आपको मतलब उसमें कोई चॉइस नहीं है। जनरल एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री में कोई चॉइस नहीं है, दैट इज़ कंपलसरी, वो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन वो डिपेंड आप पे करता है कि आपको क्वेश्चन आ रहा है। अब जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का पेपर है, 15 क्वेश्चंस है। आपको 15 क्वेश्चंस नहीं आते होंगे ना, आपको 10 आएंगे, 5 आएंगे, जितने आएंगे आप करके आओ उतने। उस तरह से केमिस्ट्री में 5 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, जितने आ रहे हैं उतने करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि 25 का वो अटेम्प्ट ही कर लेना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करके आनी है, क्योंकि गेट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग ही होती है जो हमारे नंबर को बहुत कम कर देती है। सो ये ध्यान में रखना है। और दूसरा एमएसक्यू और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो टेस्ट है उनमें किसी भी तरह का जो है वो हमारे पास नेगेटिव जो है नहीं होता है, तो आप उसको जो है पूरी तरह से ट्राई कर सकते हैं। सो ये था पेपर पैटर्न और ये थे हमारे सब्जेक्ट। होप सो ये आपको समझ आ गए हो। अब मैं अगर सिलेबस की बात करूँ और ये हमारे पास कंपलसरी है केमिस्ट्री का जो सिलेबस है जो हमारे पास सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और इसमें 9 सेक्शंस डाले गए हैं। जो +1 +2 का सिलेबस रहता है ना, उस तरह का सिलेबस जो है केमिस्ट्री में डाला गया होता है। तो आप एक बार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करो एक्सेल के लिए, लाइफ साइंसेस के लिए, तो ताकि आपको आइडिया लगे कि कौन से क्वेश्चन जो हैं केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक पे आप फोकस करके जो है कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास जो है लेंथी रहता है, हम लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट होते हैं तो इतना टाइम नहीं हो पाता है। लेकिन जिनका केमिस्ट्री भी साथ में चली हुई है वो बहुत अच्छे से इसके लिए जो है वो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री लाइफ साइंस में साथ में ही होती है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमने कंटिन्यूटी में पढ़े होते हैं लाइफ साइंस के साथ, तो आप उस तरह से उसको जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ज़रूर देखना। मैं कोशिश करूँगी कि 1-2 साल का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है पेपर से पहले जो है वो उसको लेके आऊँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है। पीडीएफ में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बॉटनी इनसाइट्स पे जाके आपको मिल जाएगी। लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो या जो भी आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री का सेक्शन रहता है। ये सेक्शन हमारा 6 जो यूनिट है सेक्शन है उनमें डिवाइड किया गया है। अगर आपको बायोकेमिस्ट्री करनी है तो आप बायोकेमिस्ट्री को यहाँ से चूज़ कर सकते हो, क्योंकि कुछ टॉपिक जो होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं, बॉटनी या फिर जूलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के। सो आपको लग रहा है कि आपको उस टाइम आप देख सकते हो 20 क्वेश्चन होते हैं हर एक पार्ट के, उनको डिवाइड किया गया होता है। तो अभी हम देखेंगे किस तरह से जो सीबीटी मोड में आपको दिखता है पेपर, तो आप वहाँ पे देखना, आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपने बायोकेमिस्ट्री चूज़ किया, 20 क्वेश्चन देख लो, आपसे अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं, आप कितने कर पा रहे हो, अगर आपके पास टाइम है। मतलब एक बार में देख के आप पता लगा लेते हो, अगर आपको आ रहा है तो आप कर लोगे, नहीं आ रहा है तो छोड़ दोगे। नेक्स्ट आपके पास रहता है बॉटनी को भी डिवाइड किया गया है यहाँ पे हमारे पास 9 यूनिट्स में। तो बॉटनी और जूलॉजी का सिलेबस जो हमारा लाइफ साइंस का सिलेबस रहता है नेट के लिए उससे बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन इसमें जो होता है बॉटनी और जूलॉजी के बेसिक क्वेश्चंस भी डाले गए होते हैं। लाइक क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन डाले होते हैं, प्लांट सिस्टमेटिक्स, प्लांट एनाटॉमी के क्वेश्चंस, इस तरह से प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चंस, इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बॉटनी के क्वेश्चंस जो और नेट में हमारे पास नहीं आते, क्योंकि नेट में हमारी एक ही यूनिट होती है डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, जो हमारी 9th यूनिट होती है। तो उसमें से बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। कंपेरेटिव अब जो है थोड़े थोड़े ज़्यादा भी आने लगे हैं, लेकिन
उनमें से क्वेश्चंस कम आते हैं, हम उन पे फोकस इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन गेट के पेपर में इस पे क्वेश्चंस आते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन भी जाते हैं उन वाली यूनिट से, जो बेसिक वाली यूनिट रहती है बॉटनी एंड जूलॉजी की। तो आपको इन पे ध्यान देना है। तो आप सिलेबस को जो है वो डिटेल में देख सकते हो। ज़्यादातर जो सिलेबस है वो मैच करता है हमारे सीएसआई नेट से। आप ऑलरेडी सीएसआई नेट के बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वैसा ही सिलेबस रहता है और हम बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ईजिली सॉल्व कर पाते हैं। मेनली इकोलॉजी, एवोल्यूशन एंड देन प्लांट फिजियोलॉजी, इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जेनेटिक्स से भी। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये तो आपने प्रिपेयर किया ही होता है नेट के लिए, तो वैसे ही क्वेश्चन जो है यहाँ पे भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट रहता है। आपको जो भी 2 पार्ट लग रहे होंगे आप वही चूज कीजिएगा। जूलॉजी का भी इस तरह से हमारे पास डिवाइड किया गया है 11 यूनिट में, और बहुत सारा सिलेबस जो है कॉमन है बॉटनी एंड जूलॉजी में। तो मुझे ऐसे लगता है कि लाइफ साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो कॉमनली बॉटनी और जूलॉजी को ही चूज़ करते हैं। मैंने जब अपना पेपर दिया था तब मैंने भी जो है बॉटनी और जूलॉजी को ही एज अ ऑप्शन चूज़ किया था। तो आप इसको देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो आपको ठीक लगेगा वो आप चूज़ करना। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो माइक्रोबायोलॉजी फील्ड से होते हैं, वो माइक्रोबायोलॉजी चूज़ करते हैं। तो कुछ बायोटेक वाले भी लाइफ साइंस का पेपर देते हैं तो वो बायोकेमिस्ट्री चूज़ करते हैं। उस तरह से आप खुद देख लेना जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो चूज़ करना। नेक्स्ट फूड टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पे 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो आप फूड टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारे पास था सिलेबस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ शेड्यूल की, तो शेड्यूल मोस्ट प्रोबेबली सभी पेपर का जो है शेड्यूल ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया गया है, गेट का पेपर कब होगा। तो अगर मैं बात करूँ, ये वाले पेपर जो हैं वो 3 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे गेट के एग्ज़ाम। तो डिफरेंट ये कोड के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो जो भी पेपर आपका है वो आप देख सकते हो। इवन यहाँ पे केमिस्ट्री, डाटा साइंस, जिस तरह का आपका पेपर, जो भी आपका कोड है वो आप देख सकते हैं। जैसे एक्सेल लाइफ साइंस वालों का जो पेपर है वो 10 फरवरी 2024 को है। जो सेकेंड वाली शिफ्ट रहेगी आफ्टरनून वाली, उसमें है 2:30 to 5:30 PM के बीच में। तो ये जो है वो एग्जामिनेशन शेड्यूल है। एग्जामिनेशन शेड्यूल भी आप जो है वो देख सकते हैं इस साइट पे जाके। इवन वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी गेट का, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक बार चेक कर लेना। और सिलेबस के लिए भी आप उसको जो है वो PDF में अवेलेबल करवा दूंगी टेलीग्राम पे। आप वहाँ पे जाके लाइफ साइंस के स्टूडेंट जो है वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की। जब हमने पेपर पैटर्न देख लिया, हमने सिलेबस देख लिया, हमें आइडिया लग गया कि किस तरह से पेपर आना है। अब हम देखना चाहते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हमें दिखता है। लाइक जिस दिन हम बैठेंगे तो किस तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हमारा जो है वो लिया जाएगा। इस तरह से जब आपका वहाँ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ पे आपकी जो है ID चेक कर ली जाएगी, तो उसके बाद आपको एक कंप्यूटर जो है प्रोवाइड किया जाता है। अभी आपने CSI नेट का पेपर भी दिया होगा, बहुत सारे पेपर अब ऑनलाइन होते हैं, तो ये हमें आइडिया रहता है। तो इस तरह से स्क्रीन प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद आपको साइन इन करना है। आपकी जो स्क्रीन रहेगी इस तरह से आपको वो पेपर दिखेगा। देन यहाँ पे पूरी इंस्ट्रक्शन आपको दी होगी। इस तरह से जो है हमारे पास अलग अलग कलर जो है यहाँ पे दिखाए गए हैं कि आपका जो क्वेश्चंस पेपर जैसे होगा तो उसमें डिफरेंट जो क्वेश्चंस नंबर होंगे वो किस कलर में दिखेंगे। अगर आपने विजिट नहीं किया है तो इस तरह का कलर होगा। अगर आपने अभी आंसर नहीं किया है विजिट करने के बाद तो वो रेड कलर का होगा। देन आपने आंसर कर दिया गया है तो ग्रीन कलर का होगा। आपने रिव्यू के लिए मार्क किया है तो पर्पल कलर का होगा। देन आपने आंसर तो मार्क कर दिया लेकिन आप चाहते हैं कि आप बाद में उसको दोबारा रिव्यू करें तो वो पर्पल कलर का होगा और उस तरह से ग्रीन कलर का डॉट होगा। लेकिन अगर पेपर सबमिट हो गया तो इसको भी जो है काउंट किया जाएगा ग्रीन वाले के साथ, यानी कि ग्रीन और ये वाला जो कलर होगा ये आपने मतलब आंसर कर दिया और इवैल्यूएशन के लिए काउंट होगा। ये कलर का मतलब इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो है हम इस तरह से पेजेस नहीं टर्न कर सकते हैं। जब हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं हमें सामने दिख रहा होता है ये वाला क्वेश्चन हमने विजिट किया, ये वाला नहीं किया, हम इसको रिव्यू करना चाहते हैं तो हम दोबारा उस क्वेश्चन पे डायरेक्ट जो है वो जा सकते हैं। तो अभी मैं एग्जैक्ट आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से जो है क्वेश्चन पेपर जो है आपको दिखेंगे। सो यहाँ पे हम लोगों को जब स्क्रीन ओपन होती है तो उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे देंगे जो भी इन्विजिलेटर वहाँ पे होंगे, तो आपको बताएंगे किस तरह से आपको पेपर देना है। तो यहाँ पे बताया गया है जनरल एप्टीट्यूड के लिए नंबर ऑफ 1 मार्क क्वेश्चंस, नंबर ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चंस जितने हैं। सेक्शन P आपका ऐसा है जो कंपल्सरी सेक्शन है, केमिस्ट्री का है। सेक्शन Q to U जो है आपको चूज करना है और नंबर ऑफ 1 मार्क क्वेश्चंस 8 रहेंगे, 2 मार्क्स के जो है वो 11 रहेंगे।
तो यहाँ पे आप जो है डिक्लेरेशन पे टिक कर देंगे, उसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन। तो जब आप रेडी टू बिगिन कर देंगे उसके बाद इस तरह से आपके पास स्क्रीन आएगी। अब देखो जो मैं बोल रही थी, आपको सब्जेक्ट दिख जाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट आपने चूज करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आप मार्क कर रहे हो, किसी आपने आंसर मार्क कर दिया, ठीक है, सेव कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, ये आपके पास ग्रीन शो हो जाएगा कि आपने आंसर मार्क कर दिया। अब मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू कर रही हूँ, ये आपके पास पर्पल होगा। अब आप किसी भी सेक्शन पे जाओगे, दोबारा अगर यहीं पे आओगे जनरल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में, तो आपको दिख जाएगा ये वाला क्वेश्चन मैंने रिव्यू के लिए किया है, तो मैं इसको एक बार रिव्यू कर लेता हूँ, मेरे पास टाइम है। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन अभी आपने आंसर नहीं किया, ये क्वेश्चन आपने विजिट नहीं किया, तो इस तरह से आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जा सकते हैं। सो आप इस तरह से जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन देखोगे, फिर केमिस्ट्री का सेक्शन आएगा, इनमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये बस करने हैं। अब देखो ये रहे न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप क्वेश्चंस, इसमें यहाँ पे जो है आपको आंसर सॉल्व करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर डायल करना है, मतलब जो आपका आंसर है वो मतलब टाइप करना है। ये आपने टाइप कर दिया तो ये आपका हो गया, आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दो। यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स जो है वो इतना जो है वो इन्होंने जो है सेव कर लिया है कि आपने ये रिस्पॉन्स दिया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब सेकंड नंबर के क्वेश्चंस पे हम जाते हैं। ये जो है सेकंड नंबर का क्वेश्चन है एमसीक्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन टाइप एमसीक्यू, यानी कि एक ही ऑप्शन जो है आप चूज करोगे, नेक्स्ट आप करोगे। ध्यान रखना है एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जो नंबर होते हैं वो डिफरेंट रहते हैं। मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया होता है आपके पास 1 है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कुछ जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी रहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे आपको ये देखो, ये क्वेश्चन जो है मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर 2 है एंड नेगेटिव मार्किंग 0 है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पे आप एक से ज़्यादा आंसर को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, आप 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, जो भी आपका आंसर है वो आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट करेक्ट 1 वाले के लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बोला गया मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर 1, ये हमारे पास एमएसक्यू है, इसमें भी जो है एक से ज़्यादा ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन में 2 ही आंसर होंगे, एक भी हो सकता है, आपको क्वेश्चन को पढ़ के उसको आंसर करना है। सो इस तरह से आपको उसको सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है। अब मैं बात करती हूँ आपके सेक्शन की। मान लो आपको जो है बॉटनी सेक्शन करना है, आप बॉटनी सेक्शन पे जाओ, इस पर क्लिक करना है, ये आप टिक करना पड़ेगा ये, और मान लो आपने जूलॉजी पे टिक कर दिया, इसका मतलब है कि आप दूसरे सेक्शंस को जो है वो आंसर नहीं कर पाओगे। अब अगर मान लो यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट करने की कोशिश करोगे तो ये नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जूलॉजी और बॉटनी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। तो सबसे पहले जैसे मैं इसको चाहती हूँ कि डी सिलेक्ट करूँ, तो डी सिलेक्ट करने पे ये इस तरह से पूछेगा आपसे कि डी सिलेक्ट करना है या नहीं करना है, 2 बार क्लिक करने पे। तो मान लो बॉटनी हमने चूज किया, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है वो आंसर को जो है वो टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है हमारे पास जो कीबोर्ड दिया होगा उससे आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप टेस्ट जो है मार्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिस इज एमएसक्यू, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है, और मल्टीपल सिलेक्टिव के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जहाँ भी आपको दिखेगा नेगेटिव मार्किंग 0, वो क्वेश्चन पक्का ही अटेम्प्ट कर लेना, चाहे आपको आ रहा है चाहे नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया विच वन और मोर प्रोसेसेस लिस्टेड बिलो डू नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो इनमें से कौन से जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। आपको लग रहा है एक ऑप्शन ठीक है तो एक पे टिक कर दो, 2 ऑप्शन ठीक है तो 2 के ऊपर टिक कर दो। यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे जो है आप आंसर को टिक कर सकते हो। देन यहाँ पे कर दिया सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे आपने उसी तरह से इसका आंसर देना है, यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा जो भी आपका ऑप्शन रहेगा। देन उसी तरह से न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी आपके पास जो है वो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब यहाँ पे देखो ये करेक्ट आंसर के 2 मार्क्स हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के 2/3 है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने हैं। और एक और चीज़ की, जो हमारा गेट का पेपर होता है उसमें डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे स्टील के ऊपर एक क्वेश्चन है, स्टीलर सिस्टम के ऊपर, तो आपको बताना है कि कौन सी स्टील जो है वो कौन सी है, टेक्टो स्टील कौन सी है, स्टार शेप्ड की, सो दिस इज पी, यू स्टील कौन सी है। फिर आपको यहाँ पे जो है वो आंसर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको जो है वो आंसर जो भी होगा आपके पास उसको जो है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो
सेव एंड नेक्स्ट करोगे। जिस तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये आपने आंसर कर दिया है, ये आपने आंसर नहीं किए, ये आपने रिव्यू के लिए मार्क कर दिया है तो रिव्यू के लिए मार्क हो गया। मान लो आपने यहाँ पे कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर भी दे दिया है, इस तरह से आपने आंसर भी दे दिया है और उसको जो है मार्क फॉर रिव्यू भी कर दिया है, तो इस तरह से आपको दिखेगा है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है इवेल्युएशन के लिए काउंट होगा। लेकिन जब भी आप ऐसे सेक्शन वाइज मूव करोगे आपको दिख जाएगा ये वाले क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए, ये वाले क्वेश्चन मेरे रह गए हैं, इसको मेरे को दोबारा एक बार रिव्यू करना है। तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे और 2 ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बॉटनी एंड जूलॉजी पे क्लिक किया तभी आप उसको जो है वो आंसर कर पाओगे। तो इस तरह से आपका जो है पेपर पैटर्न रहता है गेट के लिए, लाइफ साइंसेस के लिए। आप अच्छे से देख सकते हो मॉक टेस्ट के लिए। और ऐसी कन्फ्यूजन वाली कोई मतलब कि जिस तरह से हम बोलते हैं हमें कैसे पता लगेगा नेगेटिव मार्किंग इसकी कितनी है 2 नंबर का, तो आपको दिया रहेगा। जैसे मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर दिया है, नेगेटिव मार्किंग दी हुई है, आप देख लो। मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल सिलेक्टिव का मतलब है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन आप टिक कर सकते हो। और दूसरा एक और डिफरेंस रहता है मल्टीपल सिलेक्टिव वाले क्वेश्चंस का, जो ये टिक करने का वो होता है वो स्क्वायर में दिखता है। लेकिन जो मल्टीपल मतलब कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें जो होता है राउंड शेप का होता है, तो उसमें एक ही ऑप्शन पे आप जो है वो क्लिक कर सकते हो। सो इस तरह से जो है हमारा पेपर पैटर्न जो है ये रहता है पूरा का पूरा। तो ये था हमारा जो मॉक टेस्ट है उससे रिलेटेड। मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे कि आपको जो है ये चीज़ें समझ आ जाए। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पेपर दे रहा है, नो डाउट बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होगा क्योंकि उनको लग रहा होगा कि ये तो हमें ऑलरेडी पता है। लेकिन जो स्टूडेंट फर्स्ट बार पेपर देते हैं उनको जो है ये कन्फ्यूज़न रहती है और वहाँ पे जाके हमें ये इतना पता ही नहीं होता है कि इसमें जो है सब्जेक्ट चूज़ करने थे, कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। तो अगर आप एक माइंडसेट बना के जाओगे, प्रिपेयर होके जाओगे कि यार मुझे ये वाले सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, तो आपका टाइम भी बचेगा और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। इवन केमिस्ट्री का सेक्शन में आप कुछ क्वेश्चंस जो है अच्छे से कर सकते हो। आप नेगेटिव मार्किंग को किस तरह से टैकल करोगे, ये सारी चीज़ें गेट में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि गेट की कट ऑफ हमेशा जो है 50 से कम रहती है मोस्ट ऑफ द पेपर की। नो डाउट बहुत अच्छे स्टूडेंट 60 तक स्कोर करते हैं, इवन 60 अबव भी स्कोर करते हैं, लेकिन कट ऑफ जो है वो 50 अबव कभी नहीं जाती है। इवन लाइफ साइंस की कट ऑफ तो इस तरह से हमारी रहती है लाइक 40 के अराउंड रहेगी, 30 के अराउंड रहेगी, 35, 40, 45 इतने तक कट ऑफ हमारी जाती है। सो ये मेनली जो होता है हमारी कट ऑफ की वजह से होता है क्योंकि इसमें 2/3 नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पैटर्न रहते हैं। इस वजह से गेट में जो है ज़्यादा स्कोर कर पाना टफ रहता है। तो आप इस वीडियो को देख के एनालाइज कर सकते हो कि किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। और मैं 1-2 क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के लाने की कोशिश करूँगी पेपर से पहले, PYQ, ताकि आप पूरा पेपर देख पाएँ कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।